बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है जैसे कल गवर्नमेंट ने पैटर्न अनाउंस किया है, यानी आपका स्मार्ट सिलेबस अनाउंस किया, उसके साथ मॉडल पेपर भी इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं और आपके जो पेयरिंग स्कीम है वो भी बता दी है कि आपका ये जो न्यू सिलेबस है इसका पेपर कौन कौन से सब्जेक्ट में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पिक किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें कल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी हैं और ये जो स्मार्ट सिलेबस है इससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने लास्ट टाइम यानी कल शेयर भी की थी अपने इसी चैनल के ऊपर। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, तो वो वहाँ से देख लीजिएगा। यानी हमारी जो बुक है ना कंप्यूटर साइंस की, इसमें से हर चैप्टर में से काफ़ी टॉपिक स्किप किए गए हैं, डिलीट किए गए हैं आपके इस साल की प्रिपरेशन के लिए। तो हम भी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे। तो अब आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम कंप्यूटर साइंस का जो न्यू सिलेबस उसका चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा सेकंड लेक्चर है और हमारा जो टॉपिक है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ बूलियन फंक्शंस। देखिए स्टूडेंट्स, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ बूलियन फंक्शंस का मतलब क्या होता है, नहीं हमारे पास बूलियन फंक्शंस क्या होते हैं। बूलियन हम फंक्शंस हमारे पास अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स होती हैं जो बाइनरी वेरिएबल्स और लॉजिकल ऑपरेशंस को डिस्क्राइब करती है। देखिए बाइनरी वेरिएबल्स का क्या मतलब है, बाइनरी कहते हैं टू को, यानी हमारे पास दो वेरिएबल्स फॉर इंस्टांस ए बी दो वेरिएबल्स हैं और इनके दरमियान ऑपरेशन कौन सा चल रहा है, यानी जैसे हमने लॉजिकल ऑपरेशंस डिस्कस किए थे, एंड और का ऑपरेशन जो कि बाइनरी वेरिएबल्स पे काम करते हैं। अब इसकी जो इन्फॉर्मेशन जो स्टेटमेंट अलजेब्रिक स्टेटमेंट इस चीज़ को डिस्क्राइब करती है उसे हम बूलियन फंक्शन का नेम देते हैं। अब उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ बूलियन फंक्शन, यानी हम बूलियन फंक्शन को अंडरस्टैंड किस तरह से कर सकते हैं। देखें अब बूलियन फंक्शन सबसे पहली बात कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर ये सारा काम करता है। बूलियन फंक्शन हमारा मोबाइल फ़ोन यानी स्मार्टफोन, हमारा कैलकुलेटर, हमारे कंप्यूटर। अब एज इट इज़ हम इसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे सिस्टम्स के अंदर जब ये काम करता है बूलियन फंक्शन, तो दो वेरिएबल्स जब अप्लाई होते हैं तो उनकी जो बूलियन वैल्यूज होते हैं जीरोस और वंस के पैटर्न पे काम करता है। एज वेल एज हमें इनपुट आउटपुट भी जो होती है वो 0 या 1 में ही प्रोवाइड करता है। इस तरह से ये सारा पैटर्न इसका काम करता है और हमारे पास 0 1 के इनपुट वैल्यूज के साथ 1 या 0 में कोई एक आउटपुट हमारे पास आती है। अब ये चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास आपके बुक के अंदर इसकी दो एग्जांपल्स डिस्कस की गई हैं, जिसमें पहली एग्जांपल है सिंपल बूलियन फंक्शन। यानी आपका जो बूलियन फंक्शन है वो सिंपल किस तरह से काम करता है, एज वेल एज कम्प्लेक्स बूलियन फंक्शन अगर हमारे पास आ जाए तो हमने उसको किस तरह से हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से उसकी हमारे पास आउटपुट आती है। अब सबसे पहले नंबर पे सिंपल बूलियन फंक्शन देखें स्टूडेंट। सिंपल बूलियन फंक्शन के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट या फंक्शन क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन है f इंटू ए बी। अब ये f इंटू ए बी का यहाँ पे मतलब ये है कि हमारे पास f कोई फंक्शन है, उसके वेरिएबल कौन कौन से हैं, ए बी। अब ये फंक्शन कौन सा है, हमने रिलेशनशिप डिस्कशन करनी है जिसे हम बूलियन फंक्शन कहते हैं। दो वेरिएबल ए बी, उनके दरमियान लॉजिकल ऑपरेशन कौन सा यूज हुआ हुआ है, एंड ऑपरेशन। लॉजिकल एंड ऑपरेशन यूज हुआ है जिसकी वजह से ये जो ए बी के जो दो फंक्शन उसने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए हैं ए एंड बी है। अब ये फंक्शन f इंटू ए बी किसके इक्वल है, ए एंड बी के। अब हमने जिसे सॉल्व करना है वो ए एंड बी को हमने सॉल्व करना है, इसे हम सिंपल बूलियन फंक्शन का नेम देते हैं। अब इससे ही हम बूलियन फंक्शन कहते हैं। हमने कंस्ट्रक्ट किया, कैसे किया, ये दो वेरिएबल हैं, ये बाइनरी वेरिएबल हैं और इनके दरमियान लॉजिकल ऑपरेशन कौन सा, एंड, इसे हम बूलियन फंक्शन का नेम देते हैं। अब फॉर इंस्टांस ये हमारे पास काम कैसे करता है, अगर आप इसके डायग्राम देखें तो हमारे पास ए और बी दो वेरिएबल्स हैं, इसके दो इनपुट वैल्यूज होंगे। अब वो दो इनपुट वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन कौन सा अप्लाई होगा, एंड का ऑपरेशन। लॉजिकल एंड हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर और हम यहाँ पे भी इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एंड देन हमारे पास एक आउटपुट आती है। फॉर इंस्टांस जैसे हमारे पास ये वेरिएबल ए है, इसकी वैल्यू हम 1 रखते हैं और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू हम 0 करते हैं, तो हमने एंड ऑपरेशन है, तो एंड में हमने पढ़ा था अगर एक वेरिएबल की वैल्यू भी 0 हो जाए तो रिजल्टेंट वैल्यू हमेशा हमारे पास 0 आती है। इस तरह से इस फंक्शन ने काम करना है, दो बाइनरी वेरिएबल की वैल्यूज को लेके एंड ऑपरेशन अप्लाई होगा और आउटपुट हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग आएगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस एग्जांपल का हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं, फंक्शन को हम प्रूव करते हैं। हम दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, उसने हमें बताया हुआ कि ए एंड बी का आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इसलिए एक वेरिएबल ए, सेकंड वेरिएबल इज बी। अब जब दो वेरिएबल होंगे तो हमने इसका प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं 4, यानी हर एक वेरिएबल की 4 वैल्यूज होंगी। अगर 4 वैल्यूज हों किसी भी वेरिएबल की तो उसका पैटर्न होता है 00 11 01 01। इसका दूसरा भी हमने पैटर्न डिस्कस किया था, 11 00 भी हो सकता है, 10 10 भी, लेकिन आपको ये एक रख लें। अब 00 11 01 01 हमने ए और बी की वैल्यूज इसके अंदर इनपुट की हैं।
अब इस फंक्शन को हमने प्रूव करना है ए एंड बी। अब मैंने यहाँ पे स्लैश लगा के ए एंड बी इसलिए लिखा क्योंकि बुक के ऊपर उसने मेंशन किया हुआ है एफ इंटू ए बी। समटाइम्स इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सर ये एफ इंटू ए एंड बी का यहाँ पे क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें इस एग्जाम्पल कोड के अंदर, तो एफ इंटू ए एंड बी यानी ये फंक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, ए बी के ऊपर जो फंक्शन अप्लाई हो रहा है। अब फंक्शन कौन सा हम अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, ए एंड बी, यानी हम एंड बी का फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ए एंड बी इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर हम एंड अप्लाई कर रहे हैं। अब एंड में हमने पढ़ा था दोनों वेरिएबल्स जीरो हो तो रिजल्टेंट वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। फर्स्ट वेरिएबल जीरो, सेकंड वन तब भी वैल्यू जीरो है, फर्स्ट वन सेकंड जीरो तब भी जीरो है, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू वन होगी। उसी कंडीशन में हमारे पास एंड के ऑपरेशन में वैल्यू वन होगी। इस तरह से हमारा लॉजिकल एंड का यानी सिंपल बूलियन फंक्शन ए एंड बी बाइनरी वेरिएबल के ऊपर ये फंक्शन सिंपल फंक्शन इस तरह से काम करता है, बाइनरी वैल्यूज की इनपुट को लेके इस तरह से हमें उनकी आउटपुट प्रोवाइड करता है एंड की फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग। देन स्टूडेंट्स हमारे पास इसी टॉपिक की सेकंड एग्जांपल है कि आपने कम्प्लेक्स बुलियन फंक्शन को किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। यानी अगर हमारे पास तीन वेरिएबल्स आ जाते हैं फंक्शन के अंदर ए बी सी, ये तो हमने दो वेरिएबल्स डिस्कस किए थे। अगर तीन वेरिएबल्स आ जाते हैं उनके हमारे पास एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी, उसके अंदर और का फंक्शन अप्लाई किया हुआ है ए बार एंड सी। यानी अब हमारे पास तीन वेरिएबल हैं और उसके ऊपर आपने एंड के फंक्शंस भी अप्लाई करने हैं, उसके अंदर हमने और का फंक्शन भी अप्लाई करना है, ऑपरेशन लॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई करना है। देन हमारे पास इसका रिजल्टेंट वैल्यूज आएंगी, इसे हम कम्प्लेक्स बूलियन फंक्शन कहते हैं। अच्छा, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन है आपके पास कम्प्लेक्स बूलियन फंक्शन अगर आपके पास इक्वेशन नहीं भी दी जाती, एक्सप्रेशन नहीं भी दिया जाता है, हमें सिर्फ कम्प्लेक्स बूलियन फंक्शन कह दिया जाता है, देन आपने ये माइंड में रखना है कि इस एक्सप्रेशन की बात हो रही है, आपने इसको ट्रुथ टेबल को ड्रा करना है। अब तीन वेरिएबल ए बी सी एज इट इज हम पहले उनके इनपुट वैल्यूज लिखेंगे। हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था 2 रेज़ टू पावर n। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर 3 हैं तो 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, यानी ईच वेरिएबल जो होगा उसकी वैल्यूज कितनी होगी हमारे पास 8। यानी हमने हर एक वेरिएबल की 8 वैल्यूज पहले कंप्लीट करनी है, इनपुट वैल्यूज, देन हम आगे सॉल्व करेंगे। अब इसका भी हमने एक पैटर्न डिस्कस किया था कि अगर तीन वेरिएबल्स हैं तो हर एक की 8 वैल्यूज होंगी, तो 8 वैल्यूज का पैटर्न क्या होगा, पहले वेरिएबल की 4 वैल्यूज 0 4 1, देन 2 0 2 1 2 0 2 1, तीसरे वेरिएबल की 0 1 0 1 0 1 0 1। ये आपने माइंड में रखना है, ये इनपुट वैल्यू चेंज नहीं होंगी, आपने इसी तरह से इनको रखना है। और अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है, पहला जैसे हमने इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमने किसको सॉल्व करना है, ए एंड बी को। देन आपके पास ए और बी दोनों के इनपुट वैल्यूज अवेलेबल है, आप ए एंड बी को सॉल्व करेंगे पहले एज इट इज, एंड का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, दोनों वैल्यू जीरो है तो रिजल्टेंट जीरो, कोई एक वैल्यू भी जीरो होगी तब कोई दूसरी 1 भी होगी तब भी रिजल्टेंट वैल्यू जीरो आएंगी। इसके अंदर लास्ट में जो दो वैल्यूज हैं और बी की दोनों 1 1 है तो हमारे पास लास्ट 2 वैल्यूज 1 1 आएंगी, बाकी सारी जीरोज आएंगी। अभी हमारे पास हो जाएंगी 0 0 0, यानी पहले 6 वैल्यू 0 होंगी, लास्ट 2 वैल्यूज 1 होंगी, क्योंकि ए बी के ऊपर हमने एंड का फंक्शन अप्लाई करना है। अब हमने अपने इस फंक्शन के अंदर से इस चीज को सॉल्व कर लिया, इस इक्वेशन को यहाँ तक सॉल्व कर लिया ए एंड बी। अब हमने नेक्स्ट पार्ट इसका जो सॉल्व करना है ए बार एंड सी, लेकिन हमारे पास ए बार अवेलेबल नहीं है, हमारे पास ए की वैल्यू अवेलेबल है। हमने इसको सी के साथ एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करवाने से पहले इसको कंप्लीमेंट में कन्वर्ट करना है, यानी इसको नॉट ऑपरेटर में कन्वर्ट कर देना है। ये जो बार हमने यूज किया हुआ है इसका मतलब यहाँ पे क्या कॉम्प्लीमेंट, यानी आप ए की जो वैल्यू है पहले इसको नॉट में कन्वर्ट कर देंगे, वो जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी उसको फिर आपने ए के साथ एंड का ऑपरेशन अप्लाई करना है। अब ये किस तरह से होगा, हमारे पास ए की वैल्यूज अवेलेबल है, अब आपने इनको जब आप इनको बार अप्लाई करेंगे यानी नॉट अप्लाई करेंगे, नॉट ऑपरेटर हमने पढ़ा था क्योंकि सिंगुलर वैल्यूज के ऊपर ही काम करता है, तो जो जीरोज हैं वो 1 हो जाएंगी, जैसे जैसे यहाँ 4 0 थी पहली वैल्यू 4 1 हो जाएंगी, लास्ट जो हमारे पास 4 1s थी वो लास्ट में 4 0s हो जाएंगी। अब ये हमारे पास जो वेरिएबल ए था, जब आपने इसको ए बार या ए कम्प्लीमेंट में कन्वर्ट किया है तो इसकी वैल्यूज निगेट हो जाती हैं, यानी उलट हो जाती हैं। जो पहले 4 0 थे वो 4 1 हो गए हैं, लास्ट में 4 1 थे वो 4 0 हो गए हैं। अब इसके 4 1 4 0, अब हमने इसको सॉल्व करना है क्योंकि हमारे पास ए बार भी आ गया, सी ऑलरेडी अवेलेबल है। अब ए बार सी इन दोनों के ऊपर एंड का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे सेम उसी तरह से, यानी दोनों वेरिएबल में आप सी की वैल्यू 0 है, ए की 1 है तो रिजल्टेंट 0 1 1, दोनों 1 है फिर रिजल्टेंट 1 आएगा, फिर इसकी वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 1 है फिर 0, ए और सी दोनों 1 है 1, इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे, हमारे पास 0 1 0 1 और लास्ट में 4 zeros आ जाते हैं। अब इसमें हमने कहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया कम्प्लेक्स बूलियन को, ए एंड बी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, ए बार एंड सी की वैल्यूज भी आ गई हैं। अब हमने इस फंक्शन को कंप्लीट करना है।
अब ये जो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं ए एंड बी और ए बार एंड सी, इन दोनों वैल्यूज, बाकी हमने सब वैल्यूज को छोड़ देना, उन पे हमारा काम जो है टास्क वो कंप्लीट हो चुका है। अब इन दो रिजल्टेंट वैल्यूज के ऊपर हमने और का फंक्शन अप्लाई कर देना, देन हमारे पास फंक्शन इनटू ए बी सी का आंसर आ जाता है। अब वो काम हम कैसे करेंगे, और के लॉजिकल ऑपरेशन में हमने डिस्कशन की थी कि और के केस में अगर एक वेरिएबल की वैल्यू भी 1 हो जाती तो रिजल्टेंट वैल्यू हमेशा 1 आएगी। अब देखें ए एंड बी की वैल्यू फर्स्ट 0 है, ए बार एंड सी 0 है, रिजल्टेंट 0, इसकी वैल्यू 0 है, 1 है तो 1, क्योंकि और का ऑपरेशन अप्लाई करना है। अब इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, ए एंड बी और ए बार एंड सी, यानी हम फंक्शन कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेशन और। तो और के केस में पहले वेरिएबल की वैल्यू 0 है और दूसरे की 1 है, तो रिजल्टेंट हमेशा 1 ही आएगा। अब इसी तरह से 0 0 0 0 1 1, फिर 0 0 है तो डबल जीरोस आएंगे, फिर 1 0 1 0, दोनों 1 हो जाएंगे और हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन का जो हमारे पास टेबल होता है, ट्रूथ टेबल, ये एग्जांपल कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है, एंड के ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, फिर ए को बार में कन्वर्ट करेंगे, दोनों के रिजल्टेंट्स के ऊपर आप और का फंक्शन ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर देंगे। ये हमारे पास कम्प्लेक्स बूलियन ऑपरेशन या कम्प्लेक्स बूलियन फंक्शन इस तरह से काम करता है। ये हमने इसको प्रूव किया, इसका ट्रूथ टेबल। अब हमारे पास, अब ये जो हमने डिस्कशन की है बूलियन फंक्शन की, इसको कंप्यूटर में कहाँ पे यूज होता है बूलियन फंक्शंस, ये तो हमने डिस्कशन की है ना कि हम ऑन पेपर इसको किस तरह से करेंगे, सिंपल बूलियन फंक्शन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे या हम कम्प्लेक्स को किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब इसका कंप्यूटर में क्या यूजेज है, देखिए कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले नंबर पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस, हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वॉन न्यूमन के कंपोनेंट्स के अंदर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हमने 2 यूनिट्स मजीद डिस्कस किए थे, उसके अंदर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, वो क्या काम करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहला काम कंप्यूटर के यूजेज में क्या होता है इन बाइनरी फंक्शंस का, कि ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। एएलयू जो टास्क परफॉर्म करता है वो बूलियन फंक्शंस की बेस पे करता है। देन डाटा प्रोसेसिंग, हमारे सिस्टम के अंदर जितनी भी डाटा प्रोसेसिंग होती है, यानी जो डाटा प्रोसीड किया जाता है, आप डाटा एंटर करते हैं, वो सेव होता है मेमोरी लोकेशन के अंदर या कहीं किसी और साइट पे उसको सेंड किया जाता है। ये सारा काम 0 1 यानी बूलियन फंक्शन जिसे आप बाइनरी का नेम देते हैं, बाइनरी भी तो 0 1 नहीं होता है ना, उसी के अंदर कन्वर्ट बूलियन फंक्शंस में ही डाटा की प्रोसेसिंग होती है। लास्ट वन इज कंट्रोल लॉजिक। अब कंट्रोल लॉजिक में इस तरह से होता है कि हमारे सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है, कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट से हमारा डाटा जो होता है वो ट्रैवल करता है कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के पास, इस तरह से मूव करता है। अब ये जो डाटा की मूवमेंट होती है, ये डाटा कंट्रोल होता है, जो डाटा सेंड किया जाता है ये भी बूलियन फंक्शंस के फॉर्मेट के अंदर ही किया जाता है, यानी बाइनरी के अंदर किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ बूलियन फंक्शन, यानी बूलियन फंक्शन क्या होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग, यानी हमने उसके एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं कि सिंपल बूलियन फंक्शन किस तरह से हम क्रिएट करते हैं और कम्प्लेक्स अगर हमारे पास आ जाए तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, और उसके बाद हमने उसका यूजेज डिस्कस किया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, समझ नहीं आती, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके बाद लॉजिक गेट्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।